कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। अपने आत्माओं, मुसलमान धर्म के भाई जो हैं वो कुरान शरीफ को ठीक से ना समझकर उन्होंने क्या विधान बना रखा है, ठीक से ना समझकर उसके श्लोकों को, मंत्रों को, आयतों को उन्होंने ये फाइनल कर दिया है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता जिसको ये अपना अल्लाह ताला मानते हैं वो क्या कहता है, उन्होंने कैसा विधान जान लिया कि ऐसा कहा गया है। इन्होंने क्या मान रखा कि पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म की सही मानी है नेक्स्ट बर्थ, अगला जन्म, जिस पे इस्लाम को कोई एतराज नहीं। हम भी मानते पुनर्जन्म में, नेक्स्ट बर्थ में, लेकिन वो पुनर्जन्म नहीं जो आम हिंदू मानते हैं संसारा के बारे में। हम नहीं मानते साइकिल ऑफ बर्थ डेथ रीबर्थ के बारे में, हम मानते सिर्फ पुनर्जन्म। पुनर्जन्म अंग्रेजी में होता है नेक्स्ट बर्थ, अगली जिंदगी। तो पूरे इस संसार की वो कैसे डेफिनेशन बनाते हैं, बताते हैं, वो क्या बताते हैं, पुनर्जन्म नहीं होता, उसके लिए वो क्या पली देते हैं, वो क्या तर्क देते हैं। वो क्या पली देते हैं कि परमात्मा सबको जन्म दे रहा है, पैदा कर रहा है। वो क्या मानते हैं कि सबसे पहले बाबा आदम को उत्पन्न किया और उसी की हड्डी निकालकर उसकी पत्नी हव्वा बनाए, उससे फिर वो कहते हैं सब मनुष्य उत्पन्न हुए। और ये मुसलमान भाई भी बाबा आदम को अपना प्रथम पुरुष मानते हैं। और ये भी मानते हैं कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है वो खुद कहता है, कुरान शरीफ में बोला है उसने कि पहले की जो बुक थी, पहले की होली बुक तौरात, जबूर और इंजिल, मैंने ही उन नबियों पर नाजिल की थी, उतारी थी, उनको दिया था वो ज्ञान। ठीक। और ये भी कहते हैं मुसलमान भाई कि कुरान शरीफ अकेले मुसलमानों के लिए नहीं, संसार के सभी मानवों के लिए। तो इसका मतलब जो पहले थे उन पर भी लागू और आगे भी लागू होगा ये। ठीक। अब पुनर्जन्म के बारे में वो नहीं मानते। वो क्या कहते हैं कि एक बार आप पैदा हो गए, आपकी मृत्यु जैसी भी उस भगवान ने निर्धारित कर रखी है वो हो जाएगी। उसके बाद आप कब्रों में दबा दिए जाओगे। ठीक है। और जब कयामत आवेगी, यानी कयामत माने महाप्रलय होगी, पृथ्वी भी नहीं रहेगी, सारा कुछ नाश हो जाएगा, आकाश भी नहीं रहेगा। उस समय आप सभी को उन कब्रों से निकाला जाएगा और फिर जीवित किया जाएगा। जिन्होंने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की आज्ञा का पालन किया और उसके अनुसार भक्ति साधना उपासना करते रहे, वो तो जाएंगे जन्नत में। और जिन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, जो विमुख रहे और बकवाद करते रहे, वो जाएंगे नरक में। स्वर्ग को कहते हैं वो जन्नत यानी बहिश्त, और नरक को कहते हैं दोजख। तो सदा के लिए फिर कोई जन्म नहीं होगा, इनका मानना है। किनका? मुसलमान भाइयों का। ये दोष मुसलमान भाइयों का नहीं है, उनके कुरान शरीफ के पढ़कर सुनाने वालों की गलती रही है, वो समझ नहीं सके। जैसे पवित्र बाइबल के अंदर जो वर्णन है, परमात्मा निराकार है, उसमें स्पष्ट लिखा है प्रथम ही उत्पत्ति में, और आज तक सब उसको निराकार बता रहे। तो वो उस ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के व्यक्तियों का दोष नहीं है, उसके पढ़ने वालों की त्रुटि है। ऐसे ही गीता जी के अंदर जो वर्णन है, ये श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान रहे थे। गीता जी के जो अनुवाद करता और इसके विवेचन करता, इस पर प्रवचन करता हमारे हिंदू धर्म के आचार्य और शंकराचार्य, संत, महंत और मंडलेश्वर, इनको कख भी पता नहीं था। तो ये दोष हिंदू धर्म के व्यक्तियों का नहीं है,
ये दोष उन नीम हकीम गुरुओं का जो समझ नहीं सके इस पवित्र ग्रंथ के रहस्य को। इसी प्रकार ये कुरान शरीफ के अंदर जो गूढ़ रहस्य है उसको ना समझकर जो मुसलमान धर्म के सभी लोग भ्रमित हैं, वो उनका दोष नहीं है, वो उन मुल्ला और काजियों का है जो उनको समझ नहीं सके, ढंग से समझा नहीं सके। अब इन्होंने तो फाइनल कर दिया कि जो जन्म ईब उपताप का हो गया और मृत्यु हो जाएगी, कब्र में दबा दिए बस, उसके बाद कभी कयामत आवेगी, आखिरत आवेगी, आखिरत माने अंत आवेगा, तो उस समय सबको एक वचन से वो अल्लाह जीवित कर देगा और फिर स्वर्ग में जाने वाले स्वर्ग में जाओ, नरक में जाने वाले नरक में, फाइनल कर दिया, फिर कभी कुछ नहीं होगा। ये मानना है मुसलमान धर्म के व्यक्तियों का। पहले भी नहीं हुआ है ऐसा, एक ही बार होगा, यू फाइनल है इनका। अगर पहले कभी हुआ होता जन्मवीर, फिर कयामत आई होती तो पुनर्जन्म आपा हो गया, तो ये मानते नहीं पुनर्जन्म को, बिल्कुल नहीं मानते। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। पुनर्जन्म की सही मानी है नेक्स्ट बर्थ, अगला जन्म, जिस पे इस्लाम को कोई एतराज नहीं। हम भी मानते पुनर्जन्म में, नेक्स्ट बर्थ में, लेकिन वो पुनर्जन्म नहीं जो आम हिंदू मानते हैं संसारा के बारे में। हम नहीं मानते साइकिल ऑफ बर्थ डेथ रीबर्थ के बारे में, हम मानते सिर्फ पुनर्जन्म। पुनर्जन्म अंग्रेजी में होता है नेक्स्ट बर्थ, अगली जिंदगी। तो पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट जिंदगी और एक जिंदगी। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे, कई आयतें हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको जिंदगी दी, पहले आप थे नहीं, फिर जिंदगी दी, इस धरती पे आए, फिर आपको मौत देंगे, फिर आखिरत में उठाया जाएगा। आप जो कर रहे मुर्दों को जान दी जाएंगे आखिरत में, ये हम मानते हैं कि एक बार हम इस धरती पे आते, नेक्स्ट लाइफ इज आखिरत। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो पुण्यात्माओं, उस जन्नत ने शर्मा मारेंगे, अरबों वर्ष तक उस कब्र में घुसड़े पड़े रहे हम, अरबों वर्ष के बाद फिर कभी कयामत होगी जब उस मत निकाले जाएंगे। इस तक बूंदी कह देता पहले भोग लिया हमने, चाहे नरक में जाओ चाहे स्वर्ग में, इससे बूंदा नरक क्या होगा। लेकिन वास्तविकता क्या है कि पुनर्जन्म होता है। ये कयामत कब आती है? ब्रह्मा जी का एक दिन जब संपूर्ण होगा, ब्रह्मा जी का एक दिन जब पूरा होगा तो पूरी पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगी। इन तीनों लोकों में, स्वर्गलोक के, पृथ्वीलोक और पाताल लोक के सभी प्राणी नाश में आ जाएंगे। ये प्रलय, उसके बाद फिर जब ये रहेगी इतना ही समय तक, जितने समय तक सृष्टि रहती है, ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का माना जाता लमसम। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर कुल मिलाकर ये चतुर्युग कहलाता है। इसमें 43,20,000 वर्ष होते एक चतुर्युग में। 1000 से गुणा कर दो, 4,32,00,00,000 वर्ष तक यह सृष्टि रहेगी स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक पर। फिर तीनों लोकों के सब प्राणी नष्ट हो जाएंगे, इसमें जल जल हो जाएगा। इसको कयामत कहते हैं। जब इतना ही समय रात्रि का बीत जाएगा ब्रह्मा जी का, इन पर पुनः फिर से स्टार्ट होगी ऐसी सृष्टि। ये एक कर्म है और जन्म मृत्यु तब तक बनी रहेगी जब तक पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे। तो वहां सतलोक में चले जाएंगे। ये जो दास आपको भक्ति देगा उससे आपका जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त होगा। वहां नरक नहीं है, वह जन्नत है, वहां कोई दोजख की आंच नहीं है। वो व्यक्ति वही जाएंगे जो यहाँ इस दास के द्वारा बताई इस भक्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे, बुराइयों से बचे रहेंगे और मर्यादा में रहेंगे, वो उस स्थान पर जाएंगे। तो जन्म मरण होता है
और कुरान शरीफ भी जन्म मरण का प्रत्यक्ष प्रमाण देती है। जन्म और मरण का यानी पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति का कुरान शरीफ के अंदर आपको ज्ञान देते हैं, दिखाते हैं। पवित्र कुरान शरीफ ये वही कुरान शरीफ है और ये देखिएगा शेरवानी संस्करण है, प्रकाशक लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड। इतने ये 1969 की छपी हुई है, आज की नहीं, 1969 की अनुवादित है। वही अनुवाद आज तक चल रहा है, ये देखिएगा। ये 17वां संस्करण 2008 में, कॉपीराइट अधिकार। ये लखनऊ किताबघर, अपोजिट ब्राइट मोटर्स, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। ये प्रथम संस्करण 1969 में छपा था और ये 17वां संस्करण हम पढ़ रहे हैं आपके हाथों में। ये यहाँ से मुद्रित है, आप देखिएगा। ये है सूरत अंबिया, कुरान शरीफ सूरत अंबिया 21 नंबर, और इसकी आयत यहाँ से आते आते यहाँ आ गई है। यहाँ पर ये 100 होगी, ये वैसी टिप्पणी। इससे आगे फिर ये 553 पर आ गए विमान। इधर तो अरबी भाषा वाली है, इधर ये हिंदी है, इसलिए एक प्रश्न ज़्यादा बन जाता। 553 पर आगे हम, यहाँ तो दूसरी, ये दूसरी शुरू होगी यहाँ पर हिज 22, ये तो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से, इसलिए वहाँ लिखी गई। इस 21 अंबिया की ये आयत यहाँ तक चल रही है, 103 समाप्त हुई और ये 104 यहाँ से शुरू होती है आयत। जिस दिन हम, ये कुरान शरीफ का ज्ञानदाता ये बोल रहा है, जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेटेंगे जैसे तुम्हार पुलिंदा में कागज लपेटते हैं, जिस तरह हमने पहले पैदा किया था, फिर हम उसे दोहराएंगे और वादा हमारे जिम्मे है, हमें जरूर करना है। फिर पढ़ लो एक बार अच्छी तरह कि जिस दिन हम आसमान को और इस तरह लपेटेंगे जैसे तुम्हार पुलिंदा में कागज लपेटते हैं, जिस तरह हमने पहले पैदा किया था, और फिर हम उसे दोहराएंगे। यह वादा हमारे जिम्मे है, हमें जरूर करना है। अपना तो ये बालकों के लेख हैं, इनको कोई समझ सकता है कि तो एक इस 21 ब्रह्मांड के मालिक के कोड वर्ड हैं, चाहे कुरान शरीफ है, चाहे श्रीमद् भगवद गीता, चाहे वेद है। और दिखाते हैं आपको, फिर क्लियर होगा कंसेप्ट। इसी कुरान शरीफ का ये है सूरत 67, ये यहाँ से प्रारंभ हुई। ये है कुरान शरीफ चल रही है, कुरान शरीफ, और सूरत मुल्क की 67, मुल्क की 67, सूरत मुल्क की 67 की आयत नंबर ये 2 है, एक यहाँ समाप्त हुई। ये कहते हैं शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला बेहद मेहरबान है। ये 1 नंबर है। उसकी बड़ी बरकत है, उस जिसके हाथ में आलम की सारी दुनिया की बादशाही है और वह हर चीज पर शक्तिमान है, समर्थ है। जिसने मरना और जीना बनाया, वो कहते पुनर्जन्म नहीं, जिसने मरना और जीना बनाया ताकि तुमको जांचे कि तुम में कौन अच्छा काम करता है, और वह बड़ा बलवान और साथ साथ बड़ा ही अक्षमा करने वाला है। ये सूरत मुल्क की 67 की 2 नंबर आयत में स्पष्ट कर दिया। जिसने जीना और मरना बढ़ाया जीना और मरना, जीना और मरना, पुनर्जन्म। और जैसा कि आपने सूरत अंबिया 21 आयत नंबर 104 में देखा कि वो कह रहा कि मैंने जैसे पहले पैदा किया था दोबारा फिर करूंगा पैदा। उसका भावार्थ ये है, फिर पढ़ने अच्छी तरह। वो क्या कह रहा है कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कि पहले जैसे मैंने पैदा किया और फिर समेट लूंगा और फिर पुनः पैदा जरूर करूंगा। तो ये इसका अर्थ गलत लगा रखे हैं मरने और जीने का। इन्होंने क्या फाइनल फैसला कर रखा है, कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को पूर्ण ज्ञान ना होने से इन्होंने डिसीजन निकाल लिया अपनी अल्प बुद्धि से कि इसका अर्थ ये बनता है कि एक बार
तो सभी मर ही रहे हैं, कब्रों में दबा दिए जाएंगे या जैसे भी तैसे। और फिर क्या होगा कि फिर कयामत आवेगी, प्रलय हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, फिर मिट्टी से वचन से निकालेगा अल्लाह। और जिसने अच्छे काम करे वो जन्नत में अल्लाह के अनुसार चले, जो अल्लाह के अनुसार जिन्होंने कार्य नहीं अपनी भक्ति की वो दोजख में फॉर एवर फाइनल कर दिया इन्होंने। और ये तो खुद कहता है जैसे मैंने पहले पैदा किए फिर करूंगा। अगर ये शब्द नहीं कहता कि फिर मैं दोबारा करूंगा और मैं अपना पक्का वायदा करता हूं, यदि एक ही बार होना है तब फिर करूंगा तो शब्द आना ही नहीं चाहिए। फिर देख लो कुरान शरीफ है, ये वही किताब है कुरान शरीफ। फिर दोबारा दिखाते हैं आपको, ये है सूरत अंबिया 21, कुरान शरीफ सूरत अंबिया 21 की आयत नंबर ये चलती चलती आ रही है, ये आके आगे ये 100, इसके बाद यहाँ आ जाती है 553 पृष्ठ पर। मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से छपे प्रकाशन के, यहाँ देखिएगा 103 खत्म हुई, 104 नंबर आयत चली। जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेटेंगे, यानी क़यामत के समय जैसे तुम्हार यानी कागज का रोल बना दिया जाता है, लपेट लेते हैं, और जिस तरह हमने पहले पैदा किया था उसी तरह हम दोहराएंगे, फिर पैदा करेंगे, और वायदा हमारे जिम्मे है, हम जरूर करना है। अब क्या स्पष्ट हो गया, यदि जो ये निष्कर्ष निकाले बैठे मुसलमान भाई कि एक बार क़यामत आवेगी तब तक ये गुफा उस कब्रों में फट रहेंगे, तेरा गजब, ये कोई ज्ञान है? वास्तविकता क्या बता रही कुरान शरीफ की? ये वही है कि जैसे क़यामत आओगी प्रलय होगी, उसके बाद फिर दोबारा सृष्टि रची जाएगी, पुनर्जन्म होगा सबका कर्म अनुसार। कुरान शरीफ तो ये कहना चाहती है, ये गलत समझ रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। अब इससे नहीं कोई नू कहेगा इसका तजुर्मा गलत कर दिया, तजुर्मा अनुवाद ठीक ना कर रखा होगा, सारा मैं दिखाऊंगा। ये देखिएगा कुरान मजीद, ये सिर्फ नाम नाम का अंतर है, लेख ज्यों का त्यों है। ये है तजुर्मा मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी तसही, मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली से। यही है सारा कुछ वही है। ये 2006 में छपा है, 982 पृष्ठ है, ये यहाँ से प्रकाशित है दरियागंज नई दिल्ली से, इनके फ़ोन और फॉक्स नंबर। अब आपको दिखाते हैं, ये है सूरत अंबिया कुरान मजीद, नाम ना बदल रखा, शरीफ कहो चाहे मजीद कहो कोई अंतर नहीं है। सूरत अंबिया 21। अब यहाँ आ जाते हैं हम आगे अगले पृष्ठ पे, 104 आयत पर पहुँचेंगे। यहाँ पर दूसरी शुरू हो जाती हज, लेकिन ये होती यहाँ से शुरू, इसलिए वहाँ लिख दिया जाता ये हज वाली, लेकिन ये चल रही है अंबिया 104। जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट लेंगे जैसे खेतों का तुमार लपेट लेते हैं, जिस तरह हमने कायनात को पहले पैदा किया था, आए है उसी तरह दोबारा पैदा करेंगे। यह वायदा जिसका पूरा करना जरूरी है, हम ऐसा जरूर करने वाले हैं। ओगिन इनका जो सिद्धांत है, इन मुसलमान भाइयों ने इस कुरान शरीफ को ठीक से ना समझ के वो गलत निष्कर्ष निकाल रखा है कि बस इनका फाइनल ये है कि चलते रहेंगे, मरते रहेंगे, कब्र में दबाते रहेंगे, और जब क़यामत आवेगी फिर भगवान यानी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आसमान भी इसने कह दिया समाप्त कर दूंगा, तो रहेगा क्या फिर? तो फिर कहते हैं फिर सबको जीवित करेगा अल्लाह। उनकी अपनी सोच वो गलत है, वो सोच, और फिर सदा के लिए वो स्वर्ग वाले स्वर्ग में, निकम्मे वाले नरक में, फिर दोबारा जन्म होना नहीं। और ये कहते हैं इस कायनात को पहले की तरह मैं फिर से उत्पन्न करूंगा, फिर पैदा करूंगा, ये मेरा पक्का वायदा है। एक और दिखाता हूँ, ये देखिएगा, एक और कुरान इसकी अनुवाद दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा, ये मुख्तसर तफसीर एहस
नूल बयान तर्जमा मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी, तफसीर हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ, हिंदी तर्जमा व तरतीब मोहम्मद ताहिर हनीफ, और ये दारुसलाम प्रकाश के वितरक। इसमें इन्होंने अपने हिसाब से कर रखे, यहाँ से उल्टी साइड से चला है, यहाँ से चले हैं ये 1 नंबर यहाँ से शुरू होती है। हम जैसा भी अपने छुपा जाते हैं। ये देखिएगा, ये है सूरत अंबिया 21 और 571 पर, ये 570 उल्टा चला, इसमें 70 उधर 71 है, और ये 104 नंबर आयत है। जिस दिन हम आकाश को इस तरह लपेट देंगे जिस तरह रोल के कागज पंजी का लपेट दिए जाते हैं, और हमने पहली बार पैदा किया था उसी तरह दोबारा करेंगे। यह हमारा मजबूत वादा है और यह हम जरूर करके रहेंगे। ठीक हो गया। जिस तरह हमने पहले पैदा किया था उसी तरह फिर करेंगे। अब जैसे आपने ये कुरान शरीफ फिर दिखाते हैं आपको, ये कुरान शरीफ वही है। फिर देखिएगा, क्योंकि इसका समझना घना जरूरी है आपके लिए। कुरान शरीफ सूरत अंबिया 21 और यहाँ इसकी सूरत यहाँ आ जाती है 104। ये देखिएगा 553 पृष्ठ पे 103 या समाप्त हुई। जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेटेंगे जैसा तुम्हार पुलिंदा कागज लपेटते हैं, यानी बंडल बना देंगे, जैसे रोल बना दिया जाता है। जिस तरह हमने पहले पैदा किया था फिर हम उसे दोहराएंगे और यह वादा हमारे जिम्मे है, हम जरूर करना है। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। तो पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट जिंदगी और एक जिंदगी। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे, कई आयतें हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको जिंदगी दी। पहले आप थे नहीं, फिर जिंदगी दी, इस धरती पे आए, फिर आपको मौत देंगे, फिर आखिरत में उठाया जाएगा। आप जो कर रहे मुर्दों को जान दी जाएंगे आखिरत में। ये हम मानते हैं कि एक बार हम इस धरती पे आते, नेक्स्ट लाइफ इज आखिरत। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। पुण्यात्माओं, यदि इन मुसलमान भाइयों ने कुरान शरीफ को ढंग से समझा होता तो ये पहले ही समझ जाते। और फिर इसमें इसने स्पष्ट कर दिया है, जब पूरे सभी को प्रलय करूंगा और सब आकाश तक भी समेट दूंगा, इसका मतलब सब नाश हो जाएगा, फिर रहेगा क्या? वो कहाँ रहेगी फिर जन्नत इनकी। और क्योंकि फिर पैदा करूंगा ही करूंगा, मैं उसको पुनः पैदा करूंगा, ये मेरा वायदा है। और पुण्यात्माओं, ये तो फिर दोबारा नाश करने की बातें खत्म हो जाती। अगर पहली बार ही इनका जो मानना है वो ये है, केवल एक बार ये यहाँ पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, कब्रों में जाते रहेंगे, और फिर प्रलय करेगा भगवान, सब कुछ नाश हो जाएगा। बस फिर फाइनल है इनका फैसला, अच्छे काम करनी है जन्नत में और बुरे करनी है नरक में, यानी दोजख में फॉर एवर। अरे यूँ कहा मैं फिर पैदा करूंगा पुनः, जैसे मैंने पहले पैदा किया था। तो दोबारा पैदा करने का, दोबारा क़यामत लाने का तो जिक्र खत्म हो जाता है। वास्तविकता ये है कि ये जो दास ने सृष्टि रचना बताई ऐसे चलता है। और जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, ब्रह्मा जी के एक दिन में पूरी ये क़यामत आती है, पृथ्वी स्वर्गलोक और पाताल लोक पर कति जल ही जल हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएंगे। वह जन्नत भी ना रहे इनकी, स्वर्ग जो जन्नत मानते हैं वो भी नहीं रहेगी। एक मुसलमान भाई कहते हैं कुरान शरीफ का ज्ञान सबके लिए है, सब मानव समाज के लिए है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। तो जैसे हजरत मोहम्मद जी को एक जबरिल नाम का देवता एक बुराक नाम के जानवर पर खच्चर जैसे बैठा के ऊपर ले गया जन्नत में,
और जन्नत में के देखा कि बाबा आदम बैठे, हजरत मूसा जी, हजरत ईसा जी, हजरत इब्राहिम, हजरत दाऊद वहाँ मिले और उनसे मिले वो जाकर के जन्नत में, उनको नमाज पढ़ाई, बाबा आदम से बात करी। तो बाबा आदम और कैसे पहुँच गए, वो तो कब्र में रहने चाहिए थे, क़यामत आइए नहीं है अभी। आप दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा, ये जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहाँ से छपी है, देखिएगा। मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी, अनुवादक नसीब गाजी फलाई, मकरजबी मकतबा इस्लामी पब्लिशर नई दिल्ली से। यहाँ देखिएगा, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट, प्रकाशन नंबर 81, सर्वाधिकार प्रकाश का दिन। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू से इसकी हिंदी की गई है, ये यहाँ से छपी है और ये यहाँ से मुद्रक है इसका। अब इसमें आपको ले चलते हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे, ज्यादा नहीं, संकेत बहुत है समझदार को। 164 पृष्ठ दिखाते हैं इस पुस्तक के। यहाँ लिखा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे, अल्लाह ने उनको जो बड़े बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र करने लगे और बैतुल मकदिस से आकाश पर जाने का हाल सुनाया। वहाँ कुदरत के जो जलवे देखे थे उनको भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि इस तरह हजरत जबरील अलैहि मुझे पहले आकाश पर ले गए। वहाँ इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहि मिले। उनका हाल यह था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते और हंसने लगते और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भी भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद के कर्म थे और बाईं ओर उसके बद के। हजरत आदम अलैहि ने आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को देखा तो बोले, तुम्हारा आना मुबारक है नेक नबी, है नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु ने पूछा, जबरील यानी हजरत मोहम्मद ने जबरील देवता से पूछा, ये कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया, जबरील ने बताया कि ये आदम अलैहि है, हजरत आदम है, इस सारे इंसानों का बाप। फिर जबरील अलैहि आपको दूसरे आकाश पर ले गए। अब देखो, एक तो इस ये सिद्ध होगी कि जिस जन्नत में ये कुरान शरीफ के आधार से ये तो नमाज आदि पढ़कर जाना चाहते हैं उस जन्नत में, वहाँ गए हुए प्राणी कितने सुखी। बाबा आदम को ये सुप्रीम मानते अपना, और वो जन्नत में बैठा है, एक बार तो रो रहा है, एक बार हंस रहा है, क्योंकि अब देखो इनकी यह थ्योरी भी गलत सिद्ध होगी कि जब क़यामत आओगी, जब बस सारे पैदा किए जाएंगे इतने इसका वहाँ रहेंगे। अब ये बाबा आदम की सारी संतान ऊपर जा रही और ये हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम, दाऊद और ये सारे ऊपर बैठे। अब दिखाते हैं आगे। तो कहने का भाव ये है कि तू वो उस जन्नत ने के चाटे, वहां भी दुखी हो आदम, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है, क्या इसी को जन्नत कहते हैं? यह साधना गलत है। जहाँ ये जाते हैं वो ये काल का लोक है, ये पितर लोक है, और वहाँ एक तरफ पितर लोक है, एक तरफ स्वर्ग है, एक तरफ नरक है, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो ये पितर लोक में बैठे हैं सारे, तो वो खा के वो जन्नत, जहाँ वहाँ भी दुखी, सबका इनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हजरत आदम वहाँ बैठा, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है, इसी को जन्नत कहते हैं। कहते हैं वहाँ दुख नहीं, इस तो बड़ा दुख और क्या होगा, सुख का सांस नहीं वहाँ पर। अब ये जन्नत है, इसको जन्नत कहते हैं। देखो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे थे, ये सारा बता दिया। उन्होंने फरमाया कि मुझे पहले आकाश पर ले गया, वहाँ इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहि मिले। उनका ये हाल था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते, स्वर्ग की तरफ देखे तो अच्छी संतान को देखकर हंसने लग जाते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद के कर्म थे, बाईं ओर बद के निकम्मी के। हजरत आदम अलैहि ने आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को देखा और बोले, तुम्हारा आना मुबारक हो नेक नबी, नेक बेटे। अब जब आप सल्लल्लाहु ने पूछा, जबरील ये कौन है? तो जबरील ने जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया कि ये आदम अलैहि है, सारे इंसानों का बाप। अलैहि आप सल्लल्लाहु को दूसरे आकाश पर ले गए, फिर तीसरे पर, फिर आगे बढ़ते गए। आप सल्लल्लाहु जिस नबी के पास से गुजरते
ये मनमोहक शब्द कानों में गूंजते, तुम्हारा आना मुबारक है, नेक नबी है, नेक भाई। इस तरह आप सल्लल्लाहु 7वें आसमान पर पहुंच गए। वहां हजरत इब्राहिम अलैहि मिले और देखते ही बोले तुम्हारा आना मुबारक हो, है नेक नबी है, नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु आगे बढ़े और आगे बढ़े और बढ़ते गए। रास्ते में सौंदर्य के रूप भी देखे, प्रकोप के दृश्य भी, हजारों फरिश्ते भी नजर आए। ये हजारों देवता भी हैं, उनके भी, मुसलमाना के भी देवता, फरिश्ते माने देव और सजदे में पड़े हुए रब का गुणगान कर रहे थे। बढ़ते बढ़ते आप अल्लाह के सिंहासन के करीब पहुंच गए, पर्दे के पीछे। वहां आप सल्लल्लाहु पर और आप सल्लल्लाहु की उम्मत पर 50 नमाज दर्ज हुई। वापस आए तो हजरत मूसा अलैहि के पास से गुजर हुआ। कहा कि क्या फर्ज हुआ उम्मत पर? उन्होंने देखते ही पूछा। कहने का भाव यह है कि वो 50 नमाज दी, वो पर्दे के पीछे से बोलता ये काल है, ये कभी सामने नहीं आता किसी के। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहता कि अर्जुन, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा घटिया अटल नियम है, अविनाशी नियम है। ये पर्दे से पीछे बोल रहा है निराकार बताओ। फिर पर्दे की क्या जरूरत थी? जब निराकार होता तो वो सामने क्यों नहीं आता? भगवान कोई चोर है क्या? वो भगवान तो यहाँ आता है, हमारे साथ साथ फिरते रहते थे। अल्लाहू अकबर, काशी माँ 120 वर्ष रह कर गए, वो हमारे सच्चे भगवान। ये तो गुप्त रहता है। अपना तुम आगे देखो। इसी पर हम चल रहे 165 पृष्ठ पे कि यहाँ देखो, कहते ये 5 नमाजें, लेकिन सबाब इनका 50 का ही है, मेरे फैसले बदला नहीं करते। 5 पर रोक दी नमाज, 50 के स्थान। ठीक है। पूरी रात बीत गई और आप सल्लल्लाहु के प्यारे साथी बैठे रहे। ये जो अपनी आत्म कथा जो ऊपर देखा वो बता रहे थे हजरत मोहम्मद जी, वो बैठ देख रहा। पूरी रात बीत गई और आप सल्लल्लाहु प्यारे साथियों बैठे रहे। आप सल्लल्लाहु ने आकाश पर जो दृश्य देखे थे, खुदा की कुदरत के और जो जो जलवे नजर आए थे, उन्हें आप पूरी दिलचस्पी के साथ सुना रहे थे। साथी मजे ले लेकर सुन रहे थे। आपने जन्नत में जो कुछ देखा, या उनकी जन्नत, आपने जो जन्नत में जो कुछ देखा वह भी बयान किया और नेक साथियों को खुशखबरी दी। जन्नत में यह नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अब और दिखाते 161 पृष्ठ पर देखो। इसी पुस्तक के 161 पृष्ठ पर जीवनी हजरत मोहम्मद के ये क्या कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु, वो बता रहे हैं हजरत मोहम्मद जी, आज रात बुराक नामक एक जानवर आया, उस पर बैठकर मैंने बैतुल मकदस की सैर की। वहां पहुंचा तो नबियों की जमात आई, उनमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, मूसा और ईसा अलैहि भी थे। मैंने उन सबको नमाज पढ़ाई। अब सुन ले डॉक्टर जाकिर भाई, मुसलमानों ने अपना विधान अपने आप बना रखे कुरान शरीफ को ना समझकर। अब ये कहते हैं जब सारे कब्रों में दबा दो, दबाते रहो, और तो ये आवेगी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जब बीत जाएंगे, जब यह कयामत आवेगी, इतने तो वो उन कब्रों में फंसे रहेंगे, सड़ेंगे पड़े पड़े, एज पर योर रूल। बाकी ये गलत है तुम्हारा मानना। अगर ये नियम फाइनल होता, हजरत मोहम्मद जी को ये ऊपर ले गए हुए सारे नबियों की जमात वहाँ ऊपर देखा जन्नत में, उनको नमाज पढ़ाई, बाबा आदम मिले, बाबा आदम की सारी संतान वहाँ नरक में पड़ी, कुछ जन्नत में। ये सिद्धांत भी इनका गलत सिद्ध हुआ कि जो बाद में ही सब जीवित किए जाएंगे, ये गलत सिद्धांत है, भ्रमित है। वास्तविकता ये है कि जन्म मरण जो परमात्मा ने आकर बताया ऐसे ही होता है, लेकिन पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति करने के उपरांत फिर ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जो वहाँ नरक नहीं है, वहाँ जन्नत ही जन्नत है, वो सतलोक है। वहाँ भी मनुष्य जैसा शरीर होगा लेकिन दूसरा मटेरियल होगा। अब जन्म मरण का इतिहास जो है, एक थोड़ा सा जीवित इतिहास दिखाते हैं आपको जो बिल्कुल सत्य है। अपनात्मा अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए हमने अपनी अपनी डफड़ी नहीं बजानी, बतेरे दिन बजा ली।
हमने सभी सदग्रंथों को, सभी इतिहासों को साथ लेना पड़ेगा जितने महापुरुष हुए हैं। अब जैन धर्म का इतिहास दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। आओ जैन धर्म को जाने। ये पुस्तक है प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री। ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने। लेखक है प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप इस्तनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप इस्तनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। अब ये यहाँ से ये है सारा कुछ। प्राप्ति स्थान है संजय कुमार विजय कुमार जैन, कानपुर वाले, जम्बूद्वीप इस्तनापुर, मेरठ। जैन साहित्य सदन, चांदनी चौक, दिल्ली। राजकुमार जैन, कमलाबाई आश्रम, महावीर जी दी जैन मंदिर, शांति, ये सारा कुछ। और यहाँ से जम्बूद्वीप इस्तनापुर। धीरेन्द्र जैन न्यू अदस्य वेबसाइट प्रिंटर्स, मेरठ से छपी है। इसके 154 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। इसके 154 पृष्ठ पर दिखाते हैं आओ जैन धर्म को जाने। इन्होंने क्या बताया है कि भगवान श्री आदिनाथ यानी ऋषभ देव को इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या माना गया है। उत्तर है बाबा आदम। ऋषभ देव जी जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, वो मृत्यु के उपरांत बाबा आदम के रूप में प्रकट हुए। पुनर्जन्म नंबर 1 हुआ सिद्ध। और बाबा आदम भी फिर कब्र में होना चाहिए था, जो हजरत मोहम्मद ऊपर मिले। वो हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा जी, हजरत ईसा जी भी कब्र में पाने चाहिए थे। अब वहाँ ऊपर मिले उनको, तो इनका विधान ये गलत है कि कब्रों में तुम्हें दबाया जाएगा और क़यामत आओगी जब जिंदा कराया जाएगा, अरबों वर्ष तक उसमें छेड़े जाइयो। यह आपका विधान है, कुरान शरीफ का नहीं है। कुरान शरीफ स्पष्ट कहता है कि दोबारा पैदा करूंगा, और पहले भी किया था, ये मैं वायदा करता हूँ। तो पुनर्जन्म होता ही रहता है यहाँ तो। अब आगे देखो, एक पुनर्जन्म का और जबरदस्त इतिहास दिखाते हैं। ये देखिएगा 293 पृष्ठ से हम चलते हैं। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य 5 नाम है वीर, अतिवीर, सम्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब हम 293 पृष्ठ पर आगे। अब श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से आरंभ होता है? उत्तर देते हैं पुरुवा नामक भील की पर्याय से। पुरुवा नामक भील कौन था, उसने क्या किया? पुष्कलावती देश की पुंडरी कीनी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनि से मद मास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे आजीवन पालन किया था। श्री महावीर भगवान का जीव पुरुवा भील की पर्याय से कहा गया। पहले 100 धर्म के स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। उसके बाद स्वर्ग से आकर क्या हुआ? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। फिर उसके बाद कहाँ हुआ? मारीची ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ये मारीची कौन है? ये मारीची है भरत का पुत्र, ऋषभ देव का पोता। ऋषभ देव जी ने जब तपस्या की थी 1000 वर्ष तक, पहली धर्म देशना यानी प्रथम दीक्षा, पहला चेला यू अपना पोता बनाया था मारीची। एक गुरु बनाकर साधना करते हुए, वेदों अनुसार साधना करने वाले की भी जन्म मृत्यु कैसे बनी रही? आगे देखो। अब मारीची फिर कहाँ गया? भरत की चक्रवर्ती रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। फिर ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। अयोध्या नगरी में फिर कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटल नामक पुत्र हुआ। फिर सौदर स्वर्ग में एक सागर वाली देव हुआ। इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम ऋषि से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। यानी जन्म मृत्यु, स्वर्ग गया, फिर पृथ्वी पर, फिर स्वर्ग गया, फिर पृथ्वी पर, फिर नरक गया। ये आगे देखो 295 पृष्ठ पे, यहाँ कमाल हो जाएगा। फिर कहाँ गया? मंदिर नगर में साल्या का ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज के शरीर ने छोड़कर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? पर्याय ने छोड़कर महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से फिर कहाँ गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अब देखो, अनेकों भाव धारण किए जो इस प्रकार है। 1000 आख वृक्ष के भाव, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम के भाव वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव,
5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के पेड़ों के शरीर और 60,000 बार वैश्या के शरीर, 5 करोड़ बार शिकारी के जीवन और 20 करोड़ बार हाथी बना, 60 करोड़ बार गधा बना और 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 लाख बार धोबी और 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली और 60 लाख बार गर्भपात से मरण और केवल 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। ये है रियल जन्म मरण का चक्र, बिल्कुल सत्य है। कब तक? जब तक उस अल्लाहू अकबर की सत साधना इस दास से प्राप्त नहीं होगी तो ऐसे जन्म मृत्यु सबकी होगी। और ये हालत तो उस जीव की है जो ऋषभदेव जी से वेदों अनुसार शास्त्रों को, जो यहाँ की इनके शास्त्र हैं, ब्रह्मसत्र की साधना करने वाले की, जो वेद ज्ञान दाता और गीता ज्ञान दाता, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, ये एक है। इसके बताए अनुसार साधना करने वाले की जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। ये भूल है, इन्होंने कुरान शरीफ को ठीक से समझा नहीं, जिसलिए गलत आइडिया लगा रखा है कि एक बार आखिरत होगी। नहीं, इन्हें स्पष्ट किया कि मैं फिर पैदा करूंगा जैसे पहले पैदा किया था, नहीं तो फिर ये दोबारा पैदा करने वाली बात नहीं, खत्म हो जानी थी। तो अब ये है ओरिजिनल, क्योंकि बाबा आदम ऊपर मिले तो पहले जा चुके हैं, वो भी खत्म होगी। बाबा हजरत अब्राहिम, मूसा जी, ईसा जी ऊपर बैठे हैं, पूरी जमात की जमात है। बाबा आदम की सारी संतान, कोई नरक में कोई स्वर्ग में। तो वो सिद्धांत गलत सिद्ध हो गया कि कब्र में पड़े रहेंगे, और फिर वो तो सब पे लागू होना चाहिए, फिर तो सबके लिए कुरान शरीफ है। तो ये इन्होंने ठीक से समझा नहीं कुरान शरीफ को, ये वास्तविकता ये। और ये हालत है उस व्यक्ति की है, मारीची वाले जीव की, जो वेदों अनुसार साधना कर रहा था। इसके बाद ये महावीर जैन हुआ। देखो ये सारा कुछ भोग का यो फिर आगे चल गया, फिर जन्म मृत्यु ऐसे चली, ये जन्म मृत्यु चली रही थी, हाथी घोड़े वृक्ष सब में इसका जीवन गया। और फिर देव हुआ, त्रिपुटी नाम का नारायण हुआ, और फिर 7वें नरक में गया। उसके बाद 7वें नरक से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, ये सारा चल रहा। सिंह पर्वत पर सिंह हुआ, फिर पुनः नरक में, प्रथम नरक में गया, फिर कहाँ गया, ये हुआ। फिर यहाँ आ जाते हैं 7वें स्वर्ग में देव हुआ। अब यहाँ आगे जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती नंदी से नंद नाम पुत्र हुआ। नंद का जीव फिर आगे कहाँ गया, पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तदंतर 24 में तीर्थंकर श्री महावीर भगवान हुए। इतनी बिरान माटी हुए, पाछे महावीर भगवान हुआ। अरे महावीर भगवान ने के रंग लाए वो देख लो आगे। श्री महावीर भगवान हुआ, और श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए, उत्तर है 363 पाखंड मत चलाए। ले काट गया रोगी वो। अब देखो जो वर्तमान के जितने जैनी भाई हैं, इन पाखंड मत के आधार से, यानी महावीर जैन जी के द्वारा पाखंड मत चलाए गए 363 प्रकार के, उन पाखंड बकवादों के आधार से साधना कर रहे हैं। इनकी क्या दुर्गति होगी, ये तो एक दिन भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। जो शास्त्र अनुकूल ऋषभदेव जी से नाम लेकर के वो पुण्यात्मा मारीची साधना कर रहा था, उसकी यह दुर्गति, वो कम से कम स्वर्ग तक तो घूम आया। और इस पाखंड मत के आधार से तो सीधे नरक में जाएंगे सारे के सारे। और जैसे पुनर्जन्म के ऊपर जो बहुत सी भ्रांतियां हैं मानव के अंदर, तो पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म के आधार से ही यहाँ कोई गरीब है, कोई अमीर है पूर्व जन्म के संस्कार से, और कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई एक रिक्शा चालक है, कोई कागज चुभता फिरता है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये पूर्व जन्म की किस्मत है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध में लिखे हुए संस्कार से है। अब इससे दो बात सिद्ध होगी। एक तो जन्म मृत्यु ऐसे है, ये बिल्कुल सही विधान है, और इन मुसलमान भाइयों का कहना ये गलत है। और कुरान शरीफ से भी स्पष्ट हो गया कि वो, और हजरत मोहम्मद की जीवनी से स्पष्ट हो गया। वास्तविकता यही है कि जब तक पूर्ण परमात्मा सतपुरुष की साधना, उस अल्लाह अकबर की सत साधना नहीं मिलेगी, तब तक जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। ये कब्र के अंदर रहना, ये विधान बिल्कुल गलत है, ये कुरान शरीफ को नहीं समझ पाए। और उस सदा के लिए समाप्त कराने के लिए
परमात्मा ने दया कर रखी है अपने सभी पुण्यात्माओं पर, क्योंकि उस परमात्मा के सभी बच्चे हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, उस अल्लाह अकबर के बच्चे हैं। हम शैतान के लोक में रह रहे हैं, यहाँ बयान माटी कर रखी सबकी। आज सब कुछ दिखाई देता, कल मृत्यु हो जाती है, कुछ भी साथ नहीं। ये धोखे में देकर और विवश करके रखा हुआ है। ये सारे काम जबरदस्ती करवाता है। हजरत मोहम्मद को इसने अपना ज्ञान जबरदस्ती पढ़ाया हजरत जबरील देवता के माध्यम से, डरा धमका कर। इसका विधान दिखाएंगे। कुरान शरीफ का ज्ञान कैसे दिया गया। हजरत मोहम्मद जी को डरा धमका के, विवश करके, उसका बुरा हाल करके, तब उसको वो बाई फोर्स एक फरिश्ते ने उसको ये कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। तो ये ज्ञान जो ऐसे दिया गया है, तो उसको जब इतना भयभीत कर दिया गया, तो उसको कुछ भी बता दो तो फिर वैसे ही बोलेगा। आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कुरान शरीफ का ज्ञान कैसे हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। देखिएगा, पुस्तक है जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबानी। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबानी। अनुवादक नसीम गाजी फलाही, मकरजीबी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 8181, सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन है। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू, प्रकाशक है मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स, D 307 दावत नगर, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर। ऐसे ऐसे है। और ये कहाँ से मुद्रक है? HS ऑफसेट प्रिंट्स नई दिल्ली 2। अब इसमें आपको दिखाते हैं 67 पृष्ठ से शुरू करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद की 40वीं सालगिरह करीब आई। अब आप पर वह हकीकत खुलनी शुरू हो गई जिसकी आरजू में आप जी रहे थे। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को सच्चे सौपन दिखने शुरू हुए, उनसे आप पर हकीकत खुल गई। अब देखेंगे 68 पर 68 पृष्ठ पे। इसी तरह रमजान के कुछ दिन बीत गए। एक दिन आप सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद गुफा में आराम कर रहे थे और सुबह का सुहाना समय था। अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया, बहुत ही खूबसूरत और हसीन फरिश्ता। हाथ में हसीन रेशम का एक टुकड़ा भी था। बोला, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद घबरा गए। फरमाया, मुझे पढ़ना नहीं आता। आप हजरत सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गला घोंट रहा हो और शरीर को भींच रहा हो। फिर छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। फरमाया हजरत मोहम्मद ने कि मुझे पढ़ना नहीं आता। पुण्यात्माओं, ऐसे डरा धमका के कैसा ही कुछ भी ज्ञान दे दो वही मानना पड़े। ऐसे ही गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को जब वो सीधे हाथों नहीं मान रहा था, ऐसा भयंकर रूप दिखा दिया, विकराल रूप अपना। उससे सारा कापन लग गया अर्जुन जैसा योद्धा। और फिर उसने जो कहा वो सारी मान ली इसने। वही तरीका इसने अपनाया। ये देखिएगा। फरमाया, मुझे पढ़ना नहीं आता। अब 59 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु ने अर्थात हजरत मोहम्मद को महसूस हुआ कि वह गला घोंट रहा है दोबारा और शरीर को भींच रहा है। फिर छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु को अंदेशा हुआ कि वह फिर गला घोटेगा
और इस बार और जोर से भीचेगा। फरमाया क्या पढ़ूं? हजरत मोहम्मद बोला क्या पढ़ूं? अब फरिश्ता बोला पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून की फुटकी से। पढ़ो तुम्हारा मेहरबान रब ही है जिसने कलम से सिखाया इंसान को, वह कुछ सिखाया जो उसे मालूम न था। कुरान, ये कुरान की कोई आयत है। फरिश्ते के बताने पर आप सल्लल्लाहु ने पढ़ा तो पढ़ते ही याद हो गया, चित्त पर अंकित हो गया। फिर फरिश्ता चला गया। आप उठ खड़े हुए। भय से दिल बैठा जा रहा था, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालत थी। दिल ही दिल में सोचने लगे, अभी मुझे किसने बातें की हैं, वह कौन मुझे पढ़ा गया है। फिर तेजी से गुफा से बाहर आए। अब आप सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद को पूरा विश्वास हो गया कि ये जिन्न का असर है और जिस बात का डर था वही सच साबित होकर रही। आप सल्लल्लाहु पहाड़ की घाटियों से गुजरने लगे। पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। दिल में बार बार ख्याल आता, शुरू में जो स्वप्न दिखाई दिया वह तो बिल्कुल सच्चे निकले। उनसे बहुत सी नई बातें मालूम हो गई। जिस चीज की तलाश थी वह खुल कर सामने आ गई। लेकिन वह कौन था जो अभी यहाँ खड़ा था? वह कौन था जो पढ़ने के लिए कह रहा था? अचानक एक आवाज आई, मोहम्मद। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद चौंक पड़े। घबरा कर सिर ऊपर उठा, देखा तो वही फरिश्ता आदमी की सूरत में खड़ा था। वह पुकार कर कह रहा था, मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूँ। आप सल्लल्लाहु की घबराहट और बढ़ी। डर से रोंगटे खड़े हो गए। भय से कदम रुक गए। कभी दाईं तरफ देखते, कभी बाईं तरफ। यह सूरत आंखों से ओझल हो, लेकिन जिधर देखते वही दिखाई देता, जिधर मुंह करते वही मौजूद होता। आगे बढ़ें या पीछे हटे, नजर नीचे करें या ऊपर उठाएं, हर तरह हर जगह वही फरिश्ता दिखाई देता। फरिश्ता चला गया। आप हजरत मोहम्मद अपनी पत्नी खदीजा के पास आए। भय से कांपते हुए और पसीने में डूबे हुए। आते ही फरमाया, मुझे कुछ उड़ा दो, कुछ उड़ा दो। तुरंत बीबी खदीजा ने चादर उड़ा दी। खदीजा, मुझे क्या हुआ? तुम ही बताओ, यह मुझे क्या हुआ? फिर जो कुछ देखा था वह बयान किया और फरमाया, मुझे अपने बारे में डर है। बीबी खदीजा बहुत समझदार थी। ये बातें सुनकर जरा भी न घबराई। उन्होंने आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु को इज्जत की नज़र से देखा और बोली, चाचा के लाडले खुश हो जाइए और जो कर रहे हैं करते रहिए। उस जात की कसम जिसके हाथ में खदीजा की जान है, आप इस उम्मत के नबी होंगे। आप तो सच बोलते हैं, रिश्तों को जोड़ते हैं, अमानतों में खानत नहीं करते, निर्धनों को, बेसहारा लोगों को सहारा देते हैं, मेहमान की खातिर आदि। भला आप को कैसे बर्बाद होने देगा? खदीजा की इन बातों से आपको बड़ी तसल्ली हुई। हजरत मोहम्मद को बेचैनी दूर हुई। मुखड़ा खुशी से चमक उठा। आप सल्लल्लाहु ने इस तसल्ली पर उनका शुक्रिया अदा किया और फिर सो गए। बीबी खदीजा ने आप सल्लल्लाहु की बातों पर विचार किया तो बड़ी खुश हुई, किंतु साथ ही साथ कुछ डरी भी। आप काबा का तवाफ करने चले। रास्ते में बरका मिल गए। देखते ही आपसे बोले, भतीजे तुमने क्या देखा है? आपने सारी बात बता दी। बरका ने कहा, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम ऐसे ऐसे। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि कुरान शरीफ का ज्ञान इस प्रकार इस काल भगवान ने
कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने फरिश्ते के माध्यम से हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। और पूरे मुसलमान धर्म के भाइयों का, मुसलमानों का कहना है कि जो भी ज्ञान, जैसे भी वचन कुरान शरीफ के ज्ञान दाता, जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, उसने जो भी शब्द कहे एज इट इज, बगैर किसी बदले कमी बेसी के, फरिश्ते ने हजरत मोहम्मद तक पहुंचाए। चाहे वो आकाशवाणी के माध्यम से, चाहे ऐसे सीधा आकर के, या उसके अंदर सीधा टेलीग्राफिकली उसमें भर दिए, फिर वो बोलने लायक गया, जैसे भी। तो इससे दास क्या सिद्ध करना चाहता है कि इस प्रकार कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने हजरत मोहम्मद जी को डरा धमका के ये कुरान का ज्ञान बताया। और इतना डरा हुआ आदमी एकदम अचानक को फरिश्ता आ जावे तो बड़े बड़े का कलेजा हिल जाए। तो ऐसे ये कुरान शरीफ का ज्ञान प्राप्त है। और उसने जो भी आदेश दिया हजरत मोहम्मद जी ने आगे उसी तरह बोलते रहे, बताते रहे। डॉक्टर जाकिर नाइक जी कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, एक बार जन्म होता है। उसके रेफरेंस में उन्होंने वेदों का भी प्रमाण दिया है कि आपके वेदों में भी ऐसा लिखा है पुनर्जन्म नहीं होता। आपको दिखाते हैं वेदों और गीता में कि पुनर्जन्म होता है। सबसे पहले आपको पुनर्जन्म के विषय में पवित्र कुरान शरीफ में ही दिखाते हैं। देखिएगा, यह है पवित्र कुरान शरीफ। यह है मुतरजम यानी अनुवाद सटीपन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, रूपांतरकार नंद कुमार अवस्थी। ये आपको दिखाते हैं यहाँ पर। यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। मुतरजम बैरसीय अनुवाद स्टीफन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। और ये मुद्रक कहाँ से है ये दिखाते हैं आपको नीचे। मुद्रक है गाफसेल्स प्रेस, लखनऊ। ये है सूरत मुल्क की 67, सूरत मुल्क की 67 का आयत नंबर 2, मरने जीने के विषय में। ये खत्म हुई, यहाँ शुरू है। जिसने मरना और जीना बनाया ताकि तुमको जांचे कि तुम में कौन अच्छा काम करता है, और वह बड़ा बलवान और साथ साथ बड़ा ही अक्षमा करने वाला है। ठीक है, अल्लाह ने जीना और मरना बनाया, यानी जन्म और मृत्यु बनाई। और जन्म और मृत्यु को नहीं मानते मुसलमान भाई, वो कैसे इस आयत को कैसे डिफाइन करते हैं? वो कहते हैं कि भगवान ने, अल्लाह ने ये कहा है कि एक बार जन्म होगा, फिर तुम्हारी परीक्षा होगी, फिर मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद कब्र में दफना दिए जाओगे, वहाँ रहोगे। फिर जब क़यामत आवेगी तब सबको जिंदा करा जाएगा। तब तक तो वो उस कब्र में कैद रहेंगे। अरे तेरा गजब है, तेरा भला हो, ये है वो ज्ञान। और फिर क़यामत के बाद सबको जीवित करेगा, फिर उनका अकाउंट लेगा अल्लाह। अच्छे काम करने वालों को जन्नत में और बुरे काम करने वालों को नरक में सदा के लिए फिक्स कर दिया यूँ काम। और ये गधे कुत्ता नंबर कैदा होगा, फिर शेरों का, बकरों का। ये गलत विधान है आपका। वास्तविकता ये है पुनर्जन्म होता है। और जिन हिंदू धर्म के सदग्रंथों को रेफरेंस में देकर मिसगाइड करना चाहा आपने डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने इन भोले श्रद्धालुओं को, तो आपको दिखाते पवित्र गीता जी के अंदर कि उसमें पुनर्जन्म होता है। गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में
गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, और मेरे जन्म को ये देवता नहीं जानते क्योंकि उनका आदि कारण यही है। इस गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, वही है जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। और ये कभी किसी के समक्ष नहीं आता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, ये गुप्त रहता है चोरों की तरह। और वो कह रहा है कि मेरा जन्म तो हुआ है लेकिन ये मेरे से उत्पन्न हुए ये देवता ऋषि नहीं जानते। तो पिता की उत्पत्ति संतान नहीं जान सकती, दादाजी बता देते हैं। तो उस दादाजी ने, कंप्लीट गॉड ने, अल्लाह अकबर ने, उस सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर के बताया है इस ब्रह्म की भी, यानी गीता ज्ञानदाता अर्थात कुरान शरीफ ज्ञानदाता की भी जन्म मृत्यु होती है। अभी दिखाते हैं, ये देखिएगा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है अध्याय नंबर 2 श्रीमद् भगवत गीता श्लोक नंबर 12। गीता ज्ञानदाता कहता न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। ठीक। अब अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 8 आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवत गीता 5, इसका अनुवाद यहाँ पर है 5 का। हे परंतम अर्जुन, गीता ज्ञानदाता कह रहा है, हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। अब अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। अब देखिएगा अध्याय नंबर 10 के और श्लोक नंबर 2 में क्या कहा है, मेरी उत्पत्ति को, यानी गीता ज्ञानदाता की भी उत्पत्ति तो हुई है, मेरी उत्पत्ति को, ये तो गलत कहें, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। अब इससे स्पष्ट हो गया कि जिस श्रीमद् भगवत गीता को डॉक्टर जाकिर नाइक जी मुसलमान भाई ने अपने खुदा को, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, उसको अल्लाह ताला समझने के लिए बताता है को उसको परू करने के लिए वो अजन्मा है, उसके लिए गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 3 का हवाला दिया है। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। हिंदू मजहब की किताब में सबसे मशहूर किताब है भगवत गीता। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में कि वो खुदा ना कभी किसी को जना है ना जनेगा, और वो सबसे ताकतवर है। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। देखिएगा, इसमें ये क्या कहता है कि जो मुझको अजन्मा अनादि और लोकों का ईश्वर तत्व से जानते हैं, वो मनुष्य ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। अब ये क्या कहता है कि यहाँ क्या बोलता है ये कि ये एक तरफ तो ये कह रहा है मेरा जन्म मृत्यु होता है, फिर यहाँ कहता है कि जो मुझे अजन्मा मानते हैं, अजन्मा माने मैं जन्म नहीं लेता। जैसे श्री कृष्ण जी में प्रवेश जब ये किए हुए था और गीता का ज्ञान दे रहा था, तब 7वें अध्याय के 24-25 में कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, ये मेरा अटल अनुतम अवय अनुतम घटिया
श्रेष्ठ अटल नियम है। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म अलौकिक कैसे हैं? जैसे पर्दे के पीछे से हजरत मोहम्मद को आदेश दे दिया 50 नमाजों का, फिर घटा घटू का 5 कर दी, है अलौकिक, सामने आया नहीं। ऐसे ही कहता मेरे कर्म अलौकिक हैं। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता का ज्ञान दे दिया। कहते अब मैं अजन्मा हूं, क्योंकि अब मैं प्रेत की तरह श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा हूं। यहाँ अजन्मा का ये अर्थ है। और वहां ये स्पष्ट कर रहा है गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट करता है कि मेरी उत्पत्ति को देवता नहीं जानते, क्योंकि ये इसके द्वारा उत्पन्न किए हैं। और इसका उत्पत्ति करता वो परम अक्षर ब्रह्म अल्लाहु अकबर है। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में ये खुद कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो पुनर्जन्म गीता जी ने प्रूव कर दिया, पुनर्जन्म होता है और यही सच्चाई है। डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने वेदों का भी प्रमाण दिया है अपने समर्थन में कि उनमें भी ऐसा लिखा है इन श्लोकों में। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। जिस तरीके से कैटरपिलर घास के ऊपर चढ़ता है और फिर दूसरे घास पे जाता है, उसी तरीके से आत्मा पुराने जिस्म को छोड़ के नई जिस्म में जाती है। आम हिंदू समझता है संसारा के बारे में, इंसान पैदा होता है फिर मरता है, फिर पैदा होता है फिर मरता है, फिर पैदा होता है फिर मरता है। ये साइकिल है बर्थ डेथ और रिबर्थ की। लेकिन इसका जिक्र कहीं भी वेद में नहीं है, कहीं भी नहीं है। वेद में पुनर्जन्म का जिक्र है। पुनर्जन्म की मानी, पुनर् मतलब नेक्स्ट, अगला, जन्म मतलब बर्थ, नेक्स्ट बर्थ, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म की सही मानी है नेक्स्ट बर्थ, अगला जन्म, जिस पे इस्लाम को कोई एतराज नहीं। हम भी मानते पुनर्जन्म में, नेक्स्ट बर्थ में, लेकिन वो पुनर्जन्म नहीं जो आम हिंदू मानते हैं संसारा के बारे में। हम नहीं मानते साइकिल ऑफ बर्थ डेथ रीबर्थ के बारे में। हम मानते सिर्फ पुनर्जन्म। पुनर्जन्म अंग्रेजी में होता है नेक्स्ट बर्थ, अगली जिंदगी। और इसका जिक्र है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 16 मंत्रा नंबर 4 और 5 में। तो पुनर्जन्म का जिक्र है, लेकिन ये साइकिल बर्थ डेथ रीबर्थ का जिक्र नहीं है। तो जब हम वेद पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि वेद में लिखा है कि और एक जिंदगी है। और अगर आप इस जिंदगी में सफल होंगे, अगर इस जिंदगी में सफल होंगे तो आप जाएंगे स्वर्ग में। स्वर्ग का जिक्र है एक अमन की जगह, एक सलामती की जगह, जिसके नीचे बहेंगी दूध की नदियां, शहद की नदियां, वहां फल होंगे और अमन होगा। अगर आप इस दुनिया में सफलता नहीं पाते तो आप जाते हैं नरक में। नरक एक सजा की जगह है जिसका अक्सर जिक्र है वेद में आग जैसा। धन्यवाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। मेरे शरीर का, मेरे जिस्म का दिया गया नाम डॉक्टर वर्मा है और मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी है, बाइबिल भी पढ़ी है और वेदवाद की थोड़ा सा अध्ययन किया है। मैंने कुरान में सारी बातें अच्छी पाई हैं, किंतु एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। ये हिंदूवादी जो कहते हैं कि जन्म होता है और कुरान में एक बात आती है कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे। ये दो बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। हिंदू तकवा कहता है, उन्हें देखा कि जन्मवाद, कि जन्म होता है। मैंने डिस्कवरी चैनल में भी ये चीजें देखी हैं। और दूसरा कि आखिर में कुरान में कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे। मैंने इस बात को बहुत से पूछा है, किंतु मेरे का इस बात का क्लियरिफिकेशन कोई भी मजहब, एक तो जन्मवादी, दूसरा जो जन्म नहीं मानता यानी मुर्दों को जिंदा करता है, समझा नहीं पाया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस बात को कुरान के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं समझने के लिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि उसने कुरान मजीद पढ़ी और सब बात को तस्लीम करते, सिर्फ एक या दो बात कि कुरान शरीफ के अंदर मौत आती है, मुर्दे को वापस से जिंदगी दी जाएंगी आखिरत में, उनका जिक्र है। और हिंदू लोग ये मानते हैं कि पुनर्जन्म में, और वो डिस्कवरी चैनल पे देखे कि पुनर्जन्म होता है। अगर आप देखेंगे सबसे ऊंची किताब हिंदू मजहब में वेद,
अगर आप पढ़ेंगे पुनर की मानी क्या, पुनर संस्कृत में मतलब नेक्स्ट, अगेन, वापस से, और एक, पुनर के मानी नेक्स्ट। तो पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट जिंदगी, और एक जिंदगी। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे, कई आयतें हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको जिंदगी दी, पहले आप थे नहीं, फिर जिंदगी दी, इस धरती पे आए, फिर आपको मौत देंगे, फिर आखिरत में उठाया जाएगा। आप जो कर रहे मुर्दों को जान दी जाएंगे आखिरत में, ये हम मानते हैं कि एक बार हम इस धरती पे आते, नेक्स्ट लाइफ इज आखिरत। उसी तरीके से वेद में भी जिक्र है अबाउट पुनर्जन्म, नेक्स्ट लाइफ, सेम हूबहू जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। पुनर्जन्म के बारे में वो नहीं मानते। वो क्या कहते हैं कि एक बार आप पैदा हो गए, आपकी मृत्यु जैसी भी उस भगवान ने निर्धारित कर रखी है वो हो जाएगी, उसके बाद आप कब्रों में दबा दिए जाओगे, ठीक है। और जब कयामत आवेगी, यानी कयामत माने महाप्रलय होगी, पृथ्वी भी नहीं रहेगी, सारा कुछ नाश हो जाएगा, आकाश भी नहीं रहेगा, उस समय आप सभी को उन कब्रों से निकाला जाएगा और फिर जीवित किया जाएगा। जिन्होंने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की आज्ञा का पालन किया और उसके अनुसार भक्ति साधना उपासना करते रहे, वो तो जाएंगे जन्नत में, और जिन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, जो विमुख रहे और बकवाद करते रहे, वो जाएंगे नरक में। स्वर्ग को कहते हैं वो जन्नत यानी बहिश्त, और नरक को कहते हैं दोजख। तो सदा के लिए फिर कोई जन्म नहीं होगा, इनका मानना है। किनका? मुसलमान भाइयों का। कहीं भी वेद में नहीं लिखा हुआ है कि बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, कहीं भी वेद में नहीं लिखा है। चैलेंज है मेरा। डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने वेदों का भी प्रमाण दिया है अपने समर्थन में कि उनमें भी ऐसा लिखा है इन श्लोकों में। अब आपको दिखाते हैं वेदों में पुनर्जन्म होता है। ये देखिएगा, ऋग्वेद संहिता, इसके संपादक हैं वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। इसके अनुवाद किया हुआ है। ऋग्वेद संहिता सरल हिंदी पावर सहित, ये इनके प्रकाशक हैं। और ये मुद्रक हैं। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त 16 और मंत्र नंबर 1 से, हे अग्निदेव, इस मृत आत्मा को पीड़ित किए बिना, अग्निदेव मन परमात्मा, ये बिना संस्कार संपन्न करें, इस मृत आत्मा को छिन्न भिन्न न करें। हे सर्वज्ञ अग्निदेव, जिसमें आपकी ज्वालाएं इस देह को भस्मीभूत कर दें, उसी समय इसे मृत आत्मा को पितृ गुणों के समीप भेज दें। अब देखो, डॉक्टर जाकिर नाइक जी ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि मृत्यु होने के बाद ये आत्मा पुनर्जन्म में नहीं आती, पितृगणों के पास पहुंच जाती है। ठीक है, आगे देखो, ये मंत्र नंबर 1 पढ़ा हमने। अब 2, हे सर्वज्ञ अग्निदेव, यानी हे परमात्मा, जब आप मृत शरीर को पूर्ण रूप से दग्ध कर दें, तब इस मृत आत्मा को पितृजनों को समर्पित करें, और जब यह मृत आत्मा पुनः प्राणधारी हो, यानी फिर जीवन हो जन्म में, तो देव आश्रय में ही रहे, अर्थात ये भक्ति में लीन रहे जब पुनर्प्राणधारी हो। ये कहता है, इसका भाव ये है, ये अपने उस
सिद्धांत से मिलाना चाहता है डॉक्टर जाकिर नाइक कि हम भी यही मानते हैं कि एक बार मृत्यु के बाद कयामत के उपरांत फिर जिंदा करे जाएंगे और फिर वो ऊपर रहेंगे सदा। और उसकी सिमिलरिटी ये यहाँ से ले रहा है ऋग्वेद से। अब देखना फिर तीसरे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 16 का और मंत्र नंबर ये 3 हम पढ़ेंगे। हे मृत मनुष्य, आपके प्राण और नेत्र वायु और सूर्य के संयुक्त हों। आप अपने पुण्य कर्मों के फल की प्राप्ति के लिए स्वर्गलोक, पृथ्वी अथवा जल में निवास करें। यदि वृक्ष वनस्पतियों में आपका कल्याण निहित है तो सूक्ष्म शरीर से उनमें प्रवेश करें। अब इसमें सिद्ध हो गया कि हे मृतात्मा मनुष्य, मृत मनुष्य, आपके प्राण नेत्र वायु सूर्य से संयुक्त हों और जब आपके पुण्य कर्मों के फल की प्राप्ति के लिए स्वर्ग और फिर पृथ्वी लोक पाओ और या जलचर बनो या फिर वृक्ष वनस्पतियों में जीवन के शरीर में आपके संस्कार वस जाओ, आपका कल्याण निहित है तो सूक्ष्म शरीर में उनमें प्रवेश करें। अब देखो इन मंत्रों को अपने समर्थन में ले रहा है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 16 के 1 से 5 में ये कहा गया है कि फिर दोबारा जन्म नहीं होता, वो वहीं चले जाते हैं ऊपर। इसमें स्पष्ट कहा है कि जब तक पितरों के रूप में रहो तो पितरलोक में रहोगे, उसके बाद आपका संस्कार स्वर्गलोक में जाने का, स्वर्गलोक में जाओगे और स्वर्गलोक के बाद फिर जैसा भी आपका संस्कार है, किसी मनुष्य पृथ्वी पाओगे, मनुष्य जीवन पाना है या कोई जलचर बनना है जैसे मछली मेंढक आदि, या वनस्पति में आपका संस्कार है तो वहां जाओ, उसमें प्रवेश करो, वो जन्म लो दोबारा। आगे देखो अब 4 नंबर हम पढ़ रहे ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 16 का और मंत्र नंबर 4। हे अग्निदेव, यह परमात्मा इस मृत पुरुष को जो अविनाशी ईश्वरीय अंश है उसे आप अपने तेज से तपाएं, प्रखर बनाएं, आपकी ज्वालाओं से दृढ़ बनाएं। हे सर्वज्ञाता यानी परमेश्वर, आप अपनी कल्याणकारी विभूतियों से उन्हें पुण्यात्माओं के लोक में ले जाएं। जैसा भी संस्कार हो जीव का, पुण्यात्माओं के लोक में ले जाओ, पृथ्वी पाओ तो जैसा उसका संस्कार फिर भी जन्म होगा। आगे देखो अब 5 नंबर ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 16 का मंत्र 5 आप पढ़ रहे हैं। हे अग्निदेव, अग्निदेव मन परमात्मा, जो मृत पुरुष आपके लिए सौदायुक्त आहुति के रूप में ग्रहण करता है उसे आप दोबारा पितृजनों के लिए सर्जित करें। हे सर्वज्ञ अग्निदेव, इसका जो आयु भाग शेष है वह प्राण संपन्न हो तथा पुनः सुदृढ़ शरीरधारी बने, यानी फिर से जन्म हो, सुदृढ़ शरीरधारी बने, फिर से जन्म हो। इति सिद्धम, इति सिद्धम के जीव का जन्म मृत्यु होता है, संस्कार वश पितरलोक को प्राप्त होता है, स्वर्गलोक को भी जाता है और फिर पृथ्वी पर आकर के जलचर यानी जल के जीव जंतु या पेड़ पौधों की योनियां भी प्राप्त करता है। और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब देखिएगा ऋग्वेद, अब दूसरे अनुवादक का ऋग्वेद मंडल नंबर 10 दिखाते हैं आपको, ये कहां से प्रकाशित है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, मेर सिद्धांत भवन, रामलला मैदान, नई दिल्ली से। अनुवादक और ये है मुद्रक। और इसके आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 16 और मंत्र नंबर 2 से लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि हे परमेश्वर, मरणांतर जब कर्म फल प्रदान करते हो और इस जीव को पुनः माता पिता को देते हो यानी पुनर्जन्म होता है, और जब यह जीव इस प्राण व्यवहार को धारण करके यानी जीव को धारण करता है तब यह इंद्रियों और उनके विषयों के वश में हो जाता है। फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 16 का मंत्र 3 दिखाते हैं। हे मनुष्य, मरणांतर तेरा, मरणों के उपरांत तेरा नेत्र सूर्य को प्राप्त होता है, आत्मा प्राणवायु को प्राप्त होता है,
कि ये कर्मों के अनुसार आत्मा ध्रुवलोक को यानी ऊपर तेजो में लोक को और पृथ्वी लोक को यानी पुनर्जन्म होता है, गच्छ जाता है, पृथ्वी लोक में भी जाता है। यदि उन लोकों की प्राप्ति में तुम्हारी आत्मा का कर्म फल है तो यह शरीर धारण कर जल में भी जाता है और औषधेषु यानी औषधि और वृक्षों की भी योनि को सतिथि पाता है, उसमें भी जाता है। जिन वेद के मंत्रों को डॉक्टर जाकिर नायक जी ने अपने इस समर्थन में लिया है कि आपके वेद भी ये कहते हैं एक बार जन्म होता है फिर वो उन देवलोक में चले जाते हैं, लेकिन इनका वास्तविक अर्थ ऐसे बनता है जो दास ने आपको पढ़कर सुनाया कि पुनर्जन्म होता है। अब इन्होंने तो फाइनल कर दिया कि जो जन्म ईब ताप का हो गया और मृत्यु हो जाएगी, कब्र में दबा दिए बस, उसके बाद कभी कयामत आवेगी, आखिरत आवेगी, आखिरत माने अंत आवेगा, तो उस समय सबको एक वचन से वो अल्लाह जीवित कर देगा और फिर स्वर्ग में जाने वाले स्वर्ग में जाओ, नरक में जाने वाले नरक में, फाइनल कर दिया, फिर कभी कुछ नहीं होगा। ये मानना है मुसलमान धर्म के व्यक्तियों का। पहले भी नहीं हुआ है ऐसा, एक ही बार होगा, यू फाइनल है इनका। अगर पहले कभी हुआ होता जन्मवीर फिर कयामत आई होती तो पुनर्जन्म आपा हो गया, तो ये मानते नहीं पुनर्जन्म को, बिल्कुल नहीं मानते। तो पुण्यात्माओं उस जन्नत ने शर्मा मारेंगे, अरबों वर्ष तक उस कब्र में घुसड़े पड़े रहे हम, अरबों वर्ष के बाद फिर कभी कयामत होगी, जब उसमें निकाले जाएंगे। इस तक बूंदी कह देता पहले भोग लिया हमने, चाहे नरक में जाओ चाहे स्वर्ग में, इससे बूंदा नरक क्या होगा। लेकिन वास्तविकता क्या है कि पुनर्जन्म होता है। तो डॉक्टर जाकिर नायक जी का वो विधान भी झूठा सिद्ध हुआ कि पुनर्जन्म नहीं होता, और आपकी पुस्तकों में लिखा है। तो दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं या किसी को नीचा और बड़ा दिखाना नहीं, आपको सच्ची राह दिखाना उद्देश्य रखता है। और दास का उद्देश्य है कि जिन सदग्रंथों को आप समझ नहीं सके उनको समझाऊं और रूबरू कराऊं, क्योंकि अभी तक तो सभी ने रेफरेंस बताए हैं मौखिक। इस दास के ऊपर दया करी है दाता ने और आपके ऊपर मेहर करी है पुण्यात्माओं के ऐसे उपकरण बनवा दिए। आप आंखों देखोगे तब यकीन हो जाएगा, ना अभी तक तो ये अटपट करके हमें मूर्ख बना ही रहे थे, चाहे वो काजी हों, चाहे मुल्ला हों, चाहे पंडित हों, चाहे मंडलेश्वर हों, चाहे ब्राह्मण हों, ये कोई भी थे, इनको ज्ञान था ही नहीं। हम इनको विद्वान मानते थे क्योंकि अपने धारावाहिक प्रवचन करते थे, रेफरेंस सदग्रंथों के देते थे, ज्ञान उलट बताते थे। और यही दशा डॉक्टर जाकिर नायक जी के अध्यात्म ज्ञान की, इसको कख पता नहीं है अध्यात्म मार्ग का, ये भ्रमित करा पूरे मानव समाज को। और जो भी इसके बातों में आकर के अपना जीवन नाश कर रहे हैं उनसे प्रार्थना है पुनर्विचार करें, सदग्रंथों को देखें, इस दास के इन प्रवचनों को ध्यान से सुने और सदग्रंथों से मेल करें, उससे पीछा छुटाएं और एक हो जाओ। हम ना मुसलमान बनाना चाहते, ना हम हिंदू बनाना चाहते, ना सिख ना ईसाई, हम आपको सतराह दिखाना चाहते हैं जिससे मानव का कल्याण हो सकता है। वो इस दास के पास है, आकर ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ, इतनी सी बात है।